बयानों का जब मार्केट के अंदर गिरावट आई थी उसकी बड़ी वजह स्मॉल कैप मिड कैप के थोड़े फ्रॉथ को बताया जा रहा था। हालांकि फ्रंट लाइन तो तब भी ज़्यादा नहीं टूटे थे। अब भी पूरी की पूरी कमान फ्रंट लाइन के पास ही पड़ी हुई है। ये जो डर था स्मॉल कैप और मिड कैप का, ये डर पूरी तरह से निकल गया? क्या अभी भी हमको डरना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए? जी भी 7-8 दिन की तेज़ी के बाद अगर स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में अगर आप दावा लगाना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रणनीति नहीं है। देखिए इस समय क्या हो रहा है कि फोमो वर्ड वापस आ चुका है। मार्च में जिन्होंने बेचा था उनको लगता है कि भाई हम अब बेच करके चले गए हैं, वापस आने का समय आ गया है क्योंकि मार्केट गिरा नहीं है, हमारे पास कैश है। जिन्होंने नहीं बेचा था वह काफ़ी खुश हैं। तो आप जब जाते हैं तो आप डर के जाते हैं, मगर आप जब आप फोमो की वजह से आते हैं तो दुगनी सीट स्पीड पर आते हैं। तो वही हो रहा है कि फोमो इफेक्ट हम देख रहे हैं कि जो अप्रैल और मार्च, स्पेशली अप्रैल के अंदर हम वो देख रहे हैं। अब डिम्पी देखिए स्मॉल कैप के अंदर एक यूनिवर्सल एडवाइस इस समय नहीं आप कर सकते हैं। ये 2021 या 22 नहीं है, 23 नहीं है जहां आप एक स्मॉल कैप की बात करते थे। अब आपको शेयरों की बात करनी पड़ेगी। और मैं वही बार बार बात लोगों को बता रहा हूँ, इस फॉल और राइज की आप बात देखें तो 30-40% मिड कैप नहीं रिकवर हुए हैं डिम्पी। केवल 15 से 20% मिड कैप स्टॉक्स ही हैं जहाँ पर नए हाई बन रहे हैं। वो मार्केट का एक तरीका होता है कि जब एक वेव आती है सब ऊपर जाते हैं, जब मार्केट की वेव नीचे जाती है तो हम कहते हैं ना जी कि बॉयज़ आर सेपरेटेड फ्रॉम द मैन, फ्रॉम द मैन, एंड वीट ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम द शैफ। अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजीज मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वही हो रहा है कि मार्केट के अंदर एक प्रकार का यूनिवर्सल मूव जिससे था वो खत्म हो गया स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर। मेरी तो ये इल्तिजा रहेगी, मेरा सजेशन रहेगा कि आप एसेट क्लासेस की बात ना करें, हम स्टॉक्स की बात करें। रादर देन सेइंग कि भाई आपको स्मॉल कैप कैसे लगते हैं, आपको उन स्मॉल कैप कंपनियों पे चर्चा करनी चाहिए टू मेक अ व्यू, रादर देन ऑन द ग्रुप और रादर देन ऑन द एंटायर मार्केट कैप। आपसे ना वोडाफोन आइडिया पर चाहेंगे क्योंकि 6 अप्रैल को इनकी बोर्ड बैठक है और नोटिफिकेशन आया है कि प्रेफरेंशियल इशू के जरिए वो फंड रेज पर विचार करेंगे। और उसके ठीक पहले उन्होंने बताया था कि शेयर होल्डर्स ने 20,000 करोड़ रुपए रेज करने को मंजूरी दे दी है। आप वोडाफोन आइडिया को सर कैसे देख रहे हैं, और क्या ये जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, मान लीजिए फंड रेज हो भी जाता है, क्या ये पुश कर पाएगा शेयर भाव को? देखिए स्टॉक जो है यह डबल डिजिट स्टॉक है और इसके अंदर अक्सर हम देखते हैं न्यूज़ को लेकर के काफ़ी वॉलीटिलिटी आती है। तो 13-14 रुपये का स्टॉक है, इसके अंदर 5 से 10% का मूव जो है वो अचानक आ सकता है। तो न्यूज़ का रिएक्शन तो देखिए अभिषेक आएगा, मगर इस न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए जो वोडाफोन आइडिया के अंदर इस समय सर्वाइवल कैपिटल की ज़रूरत है और सर्वाइवल कैपिटल इस मूव से आ जाएगी। मगर सर्वाइवल कैपिटल में क्या होता है जी, आप एक प्रकार से कंपनी को उतना ही दाना, उतना ही आप उसके अंदर पैसा डाल रहे हैं जिससे आप सर्वाइव करेंगे। कंपनीज को सर्वाइव कराना और कंपनी को ग्रो कराना, उनमें डिफरेंस है। तो क्या इस कैपिटल से आइडिया वोडाफोन के वारे न्यारे हो जाएंगे? क्या वो मार्केट शेयर रीगेन कर लेंगे? क्या वो एक जियो जैसे स्ट्रांग बन जाएंगे? क्या भारतीय जैसी छलांग लगाएंगे? वैसा नहीं होगा। तो क्या होगा जी, ग्रोथ कैपिटल आ गई, आपने उनको पैसे दे दिए, उनके डेट रीपेमेंट्स और उनकी जो बेसिक इश्यूज थे वो सॉल्व हो जाएंगे, अब वो थोड़ा खींच लेंगे। मगर शेयर मार्केट के अंदर आपको सर्वाइव करने से ज़्यादा ग्रो करना इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट, बट फ्रॉम एन शेयर होल्डर स्टैंड पॉइंट इट इज़ ग्रोथ विच मैटर्स। इस कैपिटल से ग्रोथ तो नहीं आने वाली है, मेरा ये मानना है।